हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण अपना कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। देखिए, एक नया फॉर्मूला हम सीखने जा रहे हैं बेटा, जिसमें हम ये पता लगा लेंगे कि जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है उसके रूट्स किस तरीके के होंगे। वो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, या इस जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये सॉल्व हो पाएगी, इसके मूल निकलेंगे वास्तविक या नहीं निकलेंगे। वास्तविक मूल कौन से होते हैं बेटा? जो या तो परिमेय हो सकते हैं या अपरिमेय हो सकते हैं। हमें पता है ना कि परिमेय और अपरिमेय को मिला के हम वास्तविक संख्याओं का बड़ा वाला ग्रुप बनाते हैं, रियल, है ना, रियल नंबर्स। तो हम इन तीनों बातों को आज इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना सीखेंगे। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ax² + bx + c = 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। ये आपको समझाया था कि ये किस लिए 0 नहीं हो सकता। अब हम एक फॉर्मूला सीख रहे हैं जिसे हम विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, दैट इज d = b² - 4ac। b² दैट मीन्स जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज इक्वल टू d। अब हमें को क्या देखना है बेटा कि अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, अगर ये वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो इसका मतलब जो आपका इक्वेशन दे रखी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल होंगे, है ना, रियल होंगे और साथ में दोनों मूल बराबर होंगे। दो मूल होते हैं ना, इसके दो रूट्स होते हैं, तो दोनों सेम आंसर होगा। अब अगर ये d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, सिंपल पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़े कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर आएगी तो हम कहेंगे इक्वल तो नहीं है वो, लेकिन रियल है, उसके मूल कैसे हैं? रियल है, वास्तविक है। लेकिन अगर थर्ड केस, अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, d हमारा कैसा आता है? 0 से छोटा, दैट मीन्स नेगेटिव आता है आपका ये, तब हमारे मूल वास्तविक नहीं होते और हम अपना ये क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे बेटा, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं मूलों की प्रकृति बताना, नेचर ऑफ रूट्स। तो जैसे ये हमें इक्वेशन दे रखी है 2x² - 3x + 5 = 0, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ABC लिख लेंगे, a is 2, b -3 एंड c = 5। अब हमने d निकालना सीख लिया है, फॉर्मूला लिखेंगे d = b² - 4ac। बहुत ध्यान से अपने वैल्यूज रखनी है। b की वैल्यू क्या है? -3, ब्रैकेट में रखेंगे, -4 इंटू 2 इंटू 5, -3 का स्क्वायर इज 9 बेटा, -40 हो गया। अब देखिए 40 में से 9 माइनस करने आपको, तो -31 बचेगा आपका, बड़ी टर्म के साइन, है ना। अब -31 क्या है? 0 से छोटा है, तो आप लिखेंगे क्योंकि d 0 से छोटा मिला है ना हमें, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। नेक्स्ट देखिए, k की वैल्यू बताइए यदि मूल समान है, रूट्स आर इक्वल। अब हमें दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके मूल ऐसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो मूल बराबर होने के लिए हमें क्या पता है? देखिए फॉर्मूला, अगर मूल बराबर होते हैं तो d की वैल्यू 0 आती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमने फॉर्मूला, d = 0 यदि मूल समान है। तो आपको भी जब भी हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला जरूर लिखना होता है ना। तो नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना, इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपने ABC लिख लेते हैं। a = 2,
b इज इक्वल टू के, x के साथ जो है, एंड c इज इक्वल टू 3। अब आप d का फॉर्मूला लगाइए, b स्क्वायर माइनस 4ac, और वो इस केस में क्या है, 0। d क्या है यहाँ पे, 0, क्योंकि मूल हमें इक्वल दे रखे हैं। अब हम बहुत केयरफुली वैल्यूज रख देंगे, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और k कितना आएगा बेटा, फिर अंडर रूट कर देंगे उधर जाके विथ प्लस माइनस साइन। जब भी अंडर रूट आता है उसमें आप घटा का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आता है, जमा का करते हैं तो भी पॉजिटिव। तो यहाँ इन क्वेश्चंस में हम जमा और घटा दोनों वैल्यूज लगाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस 4 गुणा 6 लिखेंगे तो वो बन गया 2√6। k की वैल्यू इतनी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसके मूल बराबर है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो सेम वही क्वेश्चन है, मूल बराबर है, इसलिए आप लिख लेंगे d हमारा कैसा होगा, इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से हम फिर से ABC की वैल्यू रखेंगे। a इज p प्लस 1, b क्या है बेटा, -6 और ब्रैकेट में p प्लस 1, एंड c इज इक्वल टू 3 टाइम्स p प्लस 9। अब हम d का फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है आपका, पूरा का पूरा ये, अब इसका पूरे का हमें स्क्वायर करना है। -4 इंटू a क्या बना, p प्लस 1, और ये कितना है 3 टाइम्स p प्लस 9, और ये पूरा का पूरा दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब हम बहुत ध्यान से फिर से इसे खोलेंगे, ब्रैकेट देखिए, -6 का स्क्वायर 36, और यहाँ हमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p -4 3 जा 12, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए बेटा, 12 और 36 में से 12 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो मेरे पास बचेगा 3p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल के हमने उसे बाहर कर दिया। ब्रैकेट खोलेंगे, 3p स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6p माइनस p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से सब सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 6 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं फिर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ये क्या बना आपका, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसके हमें फैक्टर करने आते हैं, तो ये बना p माइनस 3 और p प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स p कैन बी इक्वल टू 3, और एक बार p हमारा आ जाएगा -1। अब बेटा हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, इस क्वेश्चन को, जहाँ ये क्वेश्चन दिया था। देखिए p -1 रख के देखते हैं, p इक्वल टू -1। अगर p को आप -1 रख देंगे तो ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या बनेगी, -1 प्लस 1 कितना बन गया, 0। बहुत केयरफुली इसे समझिए बात को बेटा, कि अगर p को मैंने -1 रख दिया तो दिस ब्रैकेट बिकम्स 0, जबकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये टर्म अगर हम 0 कर देंगे तो इक्वेशन ही सारी गड़बड़ हो जाएगी हमारी। तो इसलिए
ये जो वैल्यू आई है हमारी p-1, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे p कैन नॉट बी इक्वल टू, ये 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर p इक्वल टू 3 यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ध्यान से आपको इस बात को समझना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जिसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि रूट्स रियल नहीं है, अवास्तविक है, रूट्स आर नॉट रियल। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका मतलब d 0 से छोटा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ABC लिख लेते हैं। a इज 1, b 5p, देखिए आप जो x के साथ है, एंड c इज 16। अब d का फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac and this should be equal to less than 0, this should be less than 0। b की वैल्यू रखेंगे बेटा 5p होल स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, और ये सारा कैसा होना चाहिए हमारे पास, 0 से छोटा। तो अभी हम देखते हैं कब होगा ये 0 से। 25p स्क्वायर माइनस 64। अब आप देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर बन रहा है 25 5 का, p तो p स्क्वायर p का है और 64 8 का है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 5p घटा 8 और एक बार ही क्या हो जाएगा 5p जमा 8, और ये दोनों मिला के इनका गुणनफल 0 से छोटा चाहिए बेटा मुझे। अब आप बहुत ध्यान से एक थोड़ी सी बात यहाँ समझेंगे कि दो नंबर्स का गुणनफल 0 से छोटा है। मान लीजिए 3 और 5 है मेरे पास, 3 और 5 दो संख्याएं हैं। अब इनमें इनका गुणनफल घटा में चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक के साथ घटा का निशान लगाओगे ना, या तो घटा 3 जमा 5 करोगे, तब जाके ये घटा 15 बन जाएगा जो कि 0 से छोटा है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, या तो 3 लोगे और या घटा 5 लोगे, है ना, एक जमा का लोगे एक घटा का लोगे, तब भी घटा 15 बनेगा 0 से छोटा। करोगे ना ऐसे ही, तो वही सेम बात हमें यहाँ अप्लाई करनी है। दो मेरे पास गुणनखंड है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बार में या तो घटा का होगा एक जमा का होगा। अब हम इसे देखते हैं कैसे करना है, यानी कि या तो 5p माइनस 8 0 से छोटा है एंड 5p प्लस 8 0 से बड़ा है। एक केस तो ये है, और यह कैसा होगा आपके पास 5p माइनस 8 0 से बड़ा है एंड दोनों साथ साथ चलेंगे, 5p प्लस 8 0 से छोटा है। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि दो गुणनखंड हैं, एक बार अगर दो का गुणनखंड 0 से छोटा चाहिए तो उनमें से एक एक करके एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे करना है हमें, है ना। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। तो एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। अभी हमारे पास आ गया है, देखिए 5p माइनस 8 0 से छोटा, और इसके साथ ही 5p प्लस 8 0 से बड़ा। इसको सॉल्व करते हैं हम केस 1 को पहले। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आई, p छोटा है 8/5 से, और यहाँ से क्या सॉल्व करके आया, p बड़ा है घटा 8/5 से। घटा 8/5, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज माइनस 1.6 है ना, और ये भी 1.6 है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा। देखिए ये है हमारे पास, मान लीजिए ये घटा का 1.6 है और ये जमा का 1.6 है, एंड दिस इज 0 है ना। अब हम मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, 1.6 से छोटी, तो आप इस तरफ चलेंगे, छोटी इधर है ना, और इधर कैसी चाहिए, घटा 1.6 से बड़ी, तो बड़ी किधर जाएगी, इसकी इधर, है ना। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे को, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा। इसको हम कैसे लिख लेंगे कि इससे छोटा चाहिए मुझे, इससे बड़ा, तो मेरा p कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 8/5 से और बड़ा होना चाहिए
घटा 8/5 से। तो एक आंसर हमारा ये निकल गया बेटा इस केस में। अब सेकंड देखते हैं, जबकि इसको हम घटा का मान लेते हैं, यानी कि ये 0 से बड़ा हो और ये जो सेकंड है आपका ये अब की बार घटा में हो, यानी कि 0 से छोटा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मतलब p बड़ा है 8/5 से, और यहां से आपके पास आया p छोटा है घटा 8/5 से। अब फिर से हम नंबर लाइन पे जाते हैं, ये देखिए ये 0, ये 1.6 और ये -1.6, 8/5 इज 1.6, आप समझ ही गए हैं। तो p छोटा होना चाहिए घटा से, तो इसका मतलब ये इधर को जाएगा, इधर छोटी टर्म होती है ना बेटा जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, और इधर की तरफ से क्या आया कि p बड़ा होना चाहिए। ये देखिए p बड़ा मतलब राइट हैंड साइड पे चलोगे आप, तो कॉमन क्या निकला इसमें, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है घटा की तरफ, एक जमा की तरफ जा रहा है, तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकली है ना। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रह गया, यही वाला। आप इसे ध्यान से समझिए बेटा, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।